अ, एक बार फिर से सभी प्रियजनों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं वंदन अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूं। और आइए, हम लोग देर हो चुके हैं और हम लोग जल्दी से प्रभु के वचन में अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। जाने से पहले हम सबको मैं आप सबको याद कराना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग परमेश्वर के वचन से आध्यात्मिक परिपक्वता अर्थात हम कैसे एक आध्यात्मिक उन्नति अपने व्यक्तिगत जीवन में देख सकते हैं या कर सकते हैं, उसके विषय में हम लोग इस बात को एक श्रृंखलात्मक रूप से हम लोग इस अध्ययन को कर रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से। प्रभु ने अभी तक सहायता किया कि 2 क्लासेस हम लोगों ने अभी तक इसमें चर्चा किया है। आज तीसरा भाग है जिसमें हम लोग आज प्रवेश करने वाले हैं। मैं उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि उसने हम सबको सहायता किया, आप सबको जुड़ने के लिए और सीखने के लिए रुचि दिया, इसलिए प्रभु आपको बहुत आशीष देवे। अभी आइए हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे। और मैं पिछले हफ्ते का आप लोगों को जल्दी से याद दिला देना चाहता हूं कि हम लोगों ने पिछले संडे को याद किया था कि जो पवित्र आत्मा के फल एक व्यक्ति के जीवन में जब वो आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर, आत्मिक उन्नति की ओर उस पथ पर वो चलता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में आत्मिक फल प्रकट होते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय से भी कुछ बातों को सीखा था, देखा था कि कैसे एक व्यक्ति के जीवन में वो आध्यात्मिक उन्नति होती है। और प्रभु ने कहा भी है कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मैं तो तुम बहुत फल ला सकते हो। सो उसका सीक्रेट हमने देखा था कि हम बिना प्रभु यीशु मसीह में रहे, जब तक हमारा जीवन पूर्णतः यीशु मसीह में नहीं होगा, हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। ना तो फलों की तरफ, ना फूलों की ओर हमारी उन्नति होगी, ना ही हमारे जीवन में हरियाली आएगी, वरन उजाड़ पड़ा रहेगा। ठीक है, आत्मिक जीवन हमारा जब उजाड़ पड़ा रहेगा, उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हमारे जीवन में बहुत भयंकर कमियां हैं। ठीक है। उनको हमें सुधारना है, उनको हमें परमेश्वर के वचन में आकर के परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके उनको सुधार करके, है ना, उन रास्तों को सीधा करके हमें उनको जो रोकने वाली वस्तुएं हैं, रोकने वाले कंकड़ हैं, पत्थर हैं, रुकावट वाले जो चीजें हैं, उनको हटा करके परमेश्वर के वचन में हमें आगे बढ़ना है। और इस प्रकार से एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है। इसके विषय में पहला जो आत्मिक फल है वो है प्रेम। आत्मा के फलों में से सबसे पहला है प्रेम, जिसको हमने पिछली बार देखा था, कुछ हद तक उसको देखा था। उसी के अनुरूप आज भी हम लोग जो है उसी के विषय में कुछ बातों को देखने वाले हैं। और वो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं आप लोगों को उसके विषय में पहले कुछ बातों को बता देना चाहता हूँ। उसमें से खास तौर से जो परमेश्वर के वचन में दिया गया जो पवित्र आत्मा के फल कितने हैं? नो। 9 है। ठीक है। उन 9 फलों का यदि हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन अर्थात कि हम उसको जब विभाजन करेंगे, उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में हम उनका विभाजन कर सकते हैं। सबसे पहला उसमें भाग होगा कि वो 3 भागों में बांटा जाएगा। एक ग्रुप होगा 3 का, दूसरा ग्रुप होगा 4 का, और तीसरा ग्रुप होगा 2 फलों का। ठीक है। पहले ग्रुप में आएंगे 3 फल, दूसरे ग्रुप में आएंगे 4 फल, तीसरे ग्रुप में आएंगे 2 फल। टोटल कितने हो जाएंगे? 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 फल। ठीक है। सबसे पहला जब हम उसको देखेंगे तो परमेश्वर के प्रति हमारा जो जो फल हमारे जीवन में जो लगते हैं, वो फल सबसे पहला जो समूह है वो परमेश्वर के प्रति आने वाले फलों में से है। प्राइमरी सबसे पहले यह दिखाता है परमेश्वर के प्रति फल हम कौन से हमारे जीवन में लगते हैं, वो है प्रेम, आनंद और शांति। ये वो 3 चीजें हैं जो एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की ओर से मिलता है,
जो इस बात का प्रमाण है, इस बात का सबूत है कि ये व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा चुना गया, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, परमेश्वर ने उस पर अपने इन गुणों को प्रकट किया है। ठीक है, परमेश्वर ने उससे प्रेम किया है, परमेश्वर ने परमेश्वर के आनंद से उसके जीवन को भरा है और परमेश्वर का शांति उसको मिली हुई है। सो पहला भाग, ये 3 आत्मा के फल उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की ओर से। दूसरा हम देखते हैं कि एक दूसरे के प्रति, दूसरा जो कैटेगरी है वो है एक दूसरे के प्रति। वो 4 फल हैं। वो 4 फल कौन कौन से हैं कि हमको देख सकते हैं कि लॉन्ग सफरिंग है, मतलब जो है धीरज धरना है, और दया दिखाना है, भलाई करना है, और विश्वास। ये वो 4 जो फल हैं जो हम एक दूसरे के प्रति प्रकट करते हैं, दर्शाते हैं ना। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे साथ हैं और आप लोग जरूर इन बातों को, या हो सकता है आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो बड़े ध्यान से सुन सकते हैं। ठीक है। सो दूसरा जो भाग है वो है एक दूसरे के प्रति, है ना। दया है, भलाई है, विश्वास है, और संयम है ना। एक लंबे समय तक हमें संयम रखना है, संयमी होना है। तीसरा जो भाग होता है वो उसके दूसरे के प्रति, मतलब अपने आप के प्रति, मतलब वो अपने आप के प्रति उन स्वभावों को, उन गुणों को वो प्रकट करता है। सो उनमें से जो 2 शब्द, 2 हैं, वो है हम उनको पढ़ लेते हैं। गलतियों की पत्री, उसका 5 अध्याय सॉरी, माफी चाहिए। उसमें से जो दूसरे, एक दूसरे के प्रति, उसके बाद में खुद के प्रति, हम जो खुद के प्रति करते हैं वो है नम्रता और संयम है। नम्रता और संयम, ये दो वो ऐसी फल हैं जो हम अपने अंदर, अपने प्रति, अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति इनको हम प्रकट कर सकते हैं। सो 3 भागों में, हम भागों में इन आत्मिक फलों को विभाजन कर सकते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है परमेश्वर के प्रति, जिसमें फल 3 आते हैं, प्रेम, आनंद और शांति। और दूसरा भाग है जो हम एक दूसरे के प्रति, भाईचारे के प्रति प्रकट करते हैं, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास। और जो तीसरा भाग है वो हम अपने खुद के, स्वयं के प्रति प्रकट करते हैं, वो है नम्रता और संयम। ये जो नम्रता है हम अपने अंदर रख सकते हैं, अपने आप को हमें रखना है, दूसरों के प्रति या दूसरों के जीवन में या दूसरों के कारण नहीं, वरन हमारे प्रति है ये। और संयम भी हम स्वयं रख सकते हैं। ठीक है। सो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। और अभी हम लोग जो पिछले हफ्ते हम लोगों ने जो प्रयास किया था परमेश्वर के प्रेम के विषय में, जो पहला जो फल है वो प्रेम है, और उस प्रेम के विषय में आज हम लोग प्रेम के कुछ भाग को, पिछले बार हम लोगों ने अगापे देखा था, अभी हम लोग और भी जो प्रेम के जो गुण हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। सो मैं चाहूंगा कि आज के हम लोग अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग जहां कहीं भी हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सुन रहे हैं, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से उस बात को सुन रहे हैं। सो मैं एक बार फिर से उस प्रभु का और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जिसने मुझे आप लोगों के बीच में रखा। ठीक है, आइए हम लोग जल्दी से एक वचन को पढ़ लेते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वीं आयत। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। देखिए मेरे प्यारे सज्जनों, प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग पिछले हफ्ते देख रहे थे कि फल हमारे अंदर कैसे लगना है ना।
और प्रभु हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय से हमने स्पष्ट रूप से देखा था कि प्रभु ने कहा है कि अगर तुम मुझ में नहीं हो, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही यदि तुम मुझ में बने ना रहो और मैं तुम में बना ना रहूं तो फल नहीं सकते। ये बात बहुत ही क्लियर है, जो हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि हमारा परमेश्वर में होना कितना आवश्यक है और हमारा परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़े रहना या बने रहना या उसमें जैसे डाली दाखलता है, वैसे ही बने रहना, अर्थात हमारा जब जिस प्रकार से दाखलता फलती है, उचित समय पर फल लाती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी वैसे ही फल लगेंगे। क्योंकि ये बात को हम एक तरफ ऐसा कहें कि हम परमेश्वर को जानते हैं और फिर प्रेम नहीं रखते, तो हम झूठे हैं। हम दिखावा कर सकते हैं, हम दूसरों के सामने दिखावा कर सकते हैं, नहीं मैं बहुत प्यार करता हूं, नहीं मैं तो उस भाई के प्रति मेरे मन में कुछ ऐसा है ही नहीं, या उस बहन के प्रति मेरे मन में कुछ है ही नहीं। थैंक यू। सो हम लोग जब इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, देखिए कई बार हम ऐसा दावा कर सकते हैं कि परमेश्वर को हम जानते हैं, लेकिन हम अपने आप से मतलब अपनी तरफ से हम कह सकते हैं क्योंकि हमने परमेश्वर को जान लिया है, लेकिन प्रकट रूप में हम कैसे इसको सत्यापन करेंगे, प्रमाणित करेंगे कि हम परमेश्वर को जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि तुम अगर प्रेम करते हो, अगर तुम प्रेम नहीं रखते तो तुम परमेश्वर को नहीं जानते। और वो प्रेम हम किससे रखना है? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ये बात हमें लेकर के चली जाती है सीधे उस परमेश्वर के प्रति, उस परमेश्वर का प्रेम जो अगापे प्रेम है। प्रेम की खासियतों को आज हम लोग पहचानने वाले हैं। उसमें से है अगापे प्रेम जो स्वार्थ रहित होता है, सेल्फलेस, सैक्रिफिशियल, अर्थात एक बलिदान के रूप में वो प्रेम है, जिसको हम लोग प्रभु के वचन में बलिदान के रूप में, प्रभु के वचन की आधारशिला पर उसको हम सत्यापन करते हैं, उसको हम देखते हैं, जो यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने अपने प्रेम का किस प्रकार से प्रमाणित किया है, हम उसको यूहन्ना 3:16 में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को इस दुनिया में दे दिया, भेज दिया, क्योंकि उसने संसार से प्रेम रखा, संसार से प्रेम रखा और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो परमेश्वर का जो प्रेम है वो अगापे प्रेम है, बलिदान के रूप में प्रेम है ना, स्वार्थ रहित प्रेम है, स्वार्थ सहित नहीं है, स्वार्थी नहीं, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि हम जो अपने खुद के जीवन से, अपने खुद के मुंह से हम झूठे या खोखले दावे करें, या कई लोगों को आपने करते हुए सुना भी होगा, लेकिन यदि देखें तो उनके जीवन में प्रेम नहीं होगा। हम परमेश्वर के प्रति देखिए, परमेश्वर ने वो अगापे लव का, अगापे प्रेम का जो प्रमाण करके दिया है या सिखाया है या उसका नमूना बताया है, वो ये बताया कि परमेश्वर ने प्रेम के बदले, क्योंकि वो प्रेम करता था, कि वो इसीलिए ताकि ये नाश ना हो। प्रेम हमें नाश होने से बचाता है, प्रेम हमें विनाश की ओर ले जाने से हमें बचा लेता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इस बात को भली भांति समझते हैं कि परमेश्वर ने वो प्रेम संसार से और हमसे रखा। अगर वो प्रेम परमेश्वर हमसे नहीं रखते तो हमारा जीवन नाश हो जाता। लेकिन आज मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम मसीह में हैं और हम इस बात को कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं या हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, तो कहां तक ये बात सच है, ये बात आज हमें समझने की जरूरत है।
कहां तक ये बात को हमारे जीवन में प्रमाणित हो रही है कि हम अपने भाइयों से या अपने बहनों से हम प्रेम रख पा रहे हैं? प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। हम प्रेम किससे रखें? परमेश्वर ने तो प्रेम रखा, अपना पुत्र दे दिया ताकि उस पुत्र के द्वारा ये लोग बचाए जाएं। आज हम अपने जीवन से हम क्या बलिदान कर रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति का जीवन बच जाए? यश मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम दूसरे के जीवन को बचाने वाले हैं या बिगाड़ने वाले हैं? हम दूसरे के जीवन को विनाश करने वाले हैं या उसके विनाश से बचाने वाले हैं? इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में कमियां हैं, हर व्यक्ति के जीवन में गलतियां हैं। वो एक दूसरे के प्रति गलती करते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो अगापे प्रेम है, जिसका हम दावा करते हैं कि प्रभु हम आपसे प्रेम रखते हैं, और वहीं हम दूसरे अपने भाई से यदि नफरत करें तो परमेश्वर का प्रेम हम में नहीं है ही नहीं परमेश्वर का प्रेम हम में। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। देखिए परमेश्वर के वचन में ये यूहन्ना यूहन्ना की पत्री में, पहले यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 11वीं आयत में जो लिखा है, 10 और 11 में लिखा है, जो अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और वह नहीं जानता कि कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हम जो दावा करते हैं कि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, लेकिन वो प्रेम है कहां? हम आज दूसरे के व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं या आबाद करने पर तुले हुए हैं? आज हमको ये बात को सोचना जरूरी है। यदि हम आध्यात्मिक परिपक्वता की, सिद्धता की बात करते हैं, ऑफ कोर्स कोई सिद्ध नहीं हो सकता प्रभु यीशु के आने से पहले, लेकिन हमें प्रयास करना है, सिद्धता की ओर बढ़ना है। लेकिन अगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बात को हम अगर अपने जीवन से प्रेम नहीं दिखा पा रहे हैं, प्रेम दिखाएंगे तो मालूम है नुकसान भी हो सकता है हमारा। हमें अपनी चीजों को त्यागना पड़ सकता है, हमें हमारा समय त्यागना पड़ सकता है, हमें हमारी इच्छाएं त्यागनी पड़ सकती हैं, हमें हमारी पसंदीदा चीजों को त्यागना पड़ सकता है, हमें हो सकता है आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, हमारे मान के चलो गाड़ी घोड़ा है उसका हमको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हमें यही सिखाता है, प्रभु हमारे जीवन से यही चाहता है कि हम उस परमेश्वर के प्रेम का जिसका हम दावा करते हैं वो हमारे जीवन में प्रकट होना है। क्योंकि आत्मिक फलों को हम याद करना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको अपने जीवन में प्रकट करना ये बहुत बड़ी बात है, ये वास्तव में बड़ी बात है। परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहते हैं कि हम उस प्रेम को एक दूसरे के प्रति प्रकट करें। आज अगर हम किसी भी तरह से एक व्यक्ति के जीवन को भी, या भाई या बहन, यदि हमारा पड़ोसी भी हो सकता है, अगर हम इस बात का दावा करते हैं कि हम उससे प्रेम रखते हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ये बात आना बहुत जरूरी है। ये बात को है हम दूसरे के प्रति, हम दूसरे के मन में, अरे ये व्यक्ति बहुत ये होते जा रहा है या ये भाई बहन बहुत अच्छे से चल रही है, और हम उसके प्रति ज्वलन रखते हैं, तो हमारे जीवन में वो प्रेम की कमी है। मैं मेरे भाई से, अरे वो बढ़ रहा है, देखो यार उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, और मेरे मन में जलन पैदा हो जाती है और मैं फिर उसके बारे में बुरी बुरी बातें, बुरी खबर फैलाना शुरू कर देता हूं। मैं क्या भलाई काम कर रहा हूं या बुरा काम कर रहा हूं? क्या मैं उस अगापे प्रेम की परिभाषा को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हूं? मैं झूठा हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी प्रकार से परमेश्वर हमसे चाहते हैं, अगर हम जो है अपने भाई से प्रेम रखते हैं, इसका मतलब हम ज्योति में चल रहे हैं, और अगर हम अपने भाई से प्रेम नहीं रखते हैं तो वचन कहता है कि हम अंधकार में हैं। हम उस परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। आत्मा का फल तो है, लेकिन वो हमारे जीवन में नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में उसकी कमी है।
हमारे जीवन में वो परमेश्वर के अगापे लव की जो है हमारे जीवन में कमी है। हम अपना समय नहीं दे सकते हैं, हम अपना मूल्यवान चीजों को नहीं दे सकते हैं, हम अपने जीवन से भलाई नहीं करना चाहते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, ये बात हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। हम अपने आप को जांचना है कि क्या हम इस बात का दावा करते हैं कि हम परमेश्वर में हैं, लेकिन क्या परमेश्वर मुझ में है? हम इस बात का दावा करते हैं, हम अपने जीवन में फल लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मुंह से तो कहते हैं, लेकिन वास्तविक फल है कहां? कहां लग रहे हैं फल? दिख रहे हैं क्या? प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय में, कि अगर तुम मुझ में बने रहो तो तुम फल पाओगे। अर्थात इसका मतलब यह है कि हमारा जो दिमाग है ना, उसकी जड़ें हमने प्रभु यीशु मसीह में अर्थात वचन में नहीं, कहीं और से लगी हुई हैं। किसी ने हमारे जीवन में कुछ बातें बता दी हैं, हमारा मन उधर में लगा हुआ है, हमने वो बुराई का चश्मा पहन लिया है, अब हमारे जीवन में सिर्फ बुरी बातें ही नजर आएंगी। हम प्रेम का फल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो डाली वो उस दाखलता में जुड़ी नहीं है, इसलिए वो फल कहां से लगेगा? हम दावा करें तो भी हमारे जीवन से कुछ होने वाला नहीं है। आपको बताऊं, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में जो बलिदान को दर्शाता है, साथ ही साथ आइए हम कुछ बातों को और पढ़ेंगे। ये पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय 4 से 7 तक हम लोग और प्रेम की विशेषताओं को पढ़ेंगे, जो हमें मदद करेगी इस बात को जानने के लिए कि जो सैक्रिफिशियल लव है, जो बलिदान पूर्ण एक प्रेम है, जो निस्वार्थ प्रेम है, वो कैसे एक दूसरे के प्रति प्रायोगिक जीवन में प्रकट होता है। उसका 13 अध्याय, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 4 से 7। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता और वह अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। धन्यवाद। परंतु सत्य से आनंद, देखिए यदि आप यहां पर लिस्ट बनाएंगे ना, तो आप उसको एक चिन्हित भी कर सकते हैं। प्रेम क्या नहीं कर, प्रेम एक धीरजवंत है, कृपालु है, डाह नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं मारता, फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं हो सकता, पर सत्य से आनंदित हो सकता है। ये जो 7-8 विशेषताएं हैं प्रेम की, देखिए ये उसके गुण हैं। ये जो अगापे प्रेम के जो है ना गुण है ना, वो यही है। आज इस संध्या के समय में मुझे और जुड़े हुए हर एक भाई और बहन को अपने जीवन में जांचने की जरूरत है। आज हम इस बात को सोचने की जरूरत है, अरे मैंने अपने कौन से भाई के प्रति, कौन सी बहन के प्रति मैंने दावा तो किया है कि बहन या भाई हम आपसे प्रेम रखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में अगर बुराई है तो उसको हम ध्यान देना है, उसको हमें सुधारने की जरूरत है, उसको हमें आवश्यकता है कि अपने जीवन में उसको अपने जीवन में उतारे, निकाल करके लाएं। आज परमेश्वर हमारे जीवन से ये चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हम अपने जीवन में धीरज रख पा रहे हैं? जब दूसरा भाई या बहन के जीवन में उन्नति होती है, चाहे भौतिक हो या आत्मिक हो, या लोग उससे ज्यादा पूछते हैं, मुझे नहीं पूछते, कलीसिया का पास्टर है उससे ज्यादा हाथ मिलाते, उससे ज्यादा बात करते, उनके घर पर प्रार्थना करने के लिए ज्यादा जाते हैं, लेकिन मेरे घर पर नहीं आते हैं या मुझसे बात नहीं करते हैं। हमारे जीवन में वो प्रेम के प्रति हमें धीरजवंत होना है, हमें धीरजवंत होने की जरूरत है, कृपालु होने की जरूरत है। आज देखिए हम जो है, वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है ना, ठीक है, उसने ऐसा किया इसलिए उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। यस, हमारे कलीसियाओं में कई बार ऐसे भाई बहन भी होते हैं जिनको कृपा की जरूरत है। कई भाई बहन ऐसे आते हैं जो ढूंढते चले आते कि अरे मेरे घर पे, मेरे पड़ोस में, मेरे परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो मुझ पर कृपा करे, मुझे समझने की कोशिश करे। लेकिन वो परमेश्वर के भवन में आते हैं तो वो इस उम्मीद के साथ कि प्रभु शायद मुझ पर कोई कृपा करे, ओ ऐसे लोग को मेरे सामने खड़ा करे, ऐसा बहन को, ऐसे भाई को मेरे सामने खड़ा करे जो मुझे कृपा दर्शाए। लेकिन क्या हम इस बात को दर्शा रहे हैं?
सवाल यह है, हम आत्मिकता के उन्नति की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उस परमेश्वर के प्रेम में बढ़ पा रहे हैं? परमेश्वर के प्रेम में धीरज आता है, परमेश्वर के प्रेम में एक दूसरे के प्रति, दूसरों के प्रति कृपा आती है, डाह नहीं करते। डाह का मतलब आप समझते हैं क्या है? डाह का मतलब होता है हमारे अंदर दूसरे भाई या बहन के प्रति जब उसके जीवन में कुछ भलाई हो या उन्नति हो और मेरा जीवन में कोई भलाई या उन्नति नहीं हो रही है, तब हम एक गहरी, अंदर से निकलने वाली गहरी जलन को दर्शाते हैं। हमारे अंदर एक बेचैनी सी हो जाती है, हमें वो व्यक्ति का कतई उसकी उन्नति हमें पसंद नहीं आती है, हम उस भाई के प्रति या बहन के प्रति उन्नति देख ही नहीं सकते। उस कलीसिया में, उस भाई में, उस पड़ोस में, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो प्रेम अगर हम में है तो हम डाह नहीं करेंगे। मुझे नहीं हो रहा है या उससे हो रहा है करके वो प्रेम अगर हमारे अंदर ऐसा आता है तो हम डाह में भरे हुए हैं। यस, हम सेवा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं। अगर मैं अपने भाई की उन्नति से आनंदित नहीं होता, मैं अपने भाई की उन्नति में यदि सहायक नहीं होता, अगर सच्चा प्रेम तो यह है कि अगर मेरा भाई गिर रहा है कहीं पर, उसके अंदर कोई कमी पाई जाती है, तो मुझे जाकर के उसकी सपोर्ट बन जाना है, ना कि उसकी और कमजोर बना करके उसे गिराना। आज हम किसी के न्यायी नहीं बनना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम किसी के ठेकेदार नहीं बनना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि हमें दूसरे की बुराई नहीं, जितना हो सके भलाई करना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, आज कलीसिया में हम वही वचन सुन रहे थे कि बदला ना लेना, क्योंकि बदला लेना प्रभु का काम है। हम अपने जीवन में प्रेम को छोड़कर, जैसे हम प्रेम से बाहर होते हैं ना, हमारे जीवन में वो उज्ज्वलता आने लगती है, हम उतावले होने लगते, धीरज खत्म हो जाता है ना, कृपा हमारे जीवन से खत्म हो जाती है, और प्रेम अपनी खुद बड़ाई, अरे मैं तो इतने समय से परमेश्वर की सेवा में हूं, मैं ये इससे प्रेम रखता आया हूं, अपने आप की झूठी बड़ाई मारने लगते हैं, डाह से भर जाते हैं और फूलने लगते हैं, अनरीति चलते। अनरीति का मतलब होता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए उसके अनुसार नहीं, वरन हम अपने अनुसार चलने लगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे तो ये पसंद है, मैं ऐसे चलूंगा। हम अनजाने में कुछ भी कदम ना बढ़ाएं, हम अनजाने में कुछ भी कदम ना बढ़ाएं। प्रेम झुंझलाता नहीं है, अपनी खुद की भलाई नहीं चाहता है। यस, मैं हूं, मेरे अलावा कोई और उसका दावेदार है ही नहीं। प्यारो, आप सोच करके देखिए कि एक परिवार में अगर हस्बैंड आकर के झुंझला रहा हो तो उस परिवार में बच्चे और जो उसकी पत्नी है, क्या वो सुकून से रह पाएंगी? या पत्नी झुंझलाती हो, पति बाहर से आता है, तो क्या वो जो सुकून से रह पाएंगे? उस घर में सुकून मेहमान की तरह बन जाएगा। बाय चांस जिंदगी में कभी सुकून घर में आएगा? प्यारे भाइयों बहनों, प्रेम में हमें बढ़ते जाना है। अरे कई बार तो ऐसा होता है, मेरे हस्बैंड ने मुझे फलाने जो है दिन निकल गया, मेरे बर्थडे पर मुझे कपड़े नहीं दिलवाए, मुझे बहुत ये लगता है। मेरे प्यारे बहनों, आपको बताना चाहता हूं कि ये परमेश्वर का प्रेम के अनुसार नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में वो फल लगना है, वो प्रेम प्रकट होना है, लेकिन वे कैसे हो पाएगा? ये तभी हो पाएगा जब हम परमेश्वर के वचन में रूटेड एंड ग्राउंडेड, मतलब उसके वचन में हम जड़ पकड़ते और मजबूत होते जाएंगे, तभी ये होना संभव है, अन्यथा नहीं हो सकता। झुंझलाता नहीं है, कुकर्म से आनंद नहीं होता। अगर कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है, दुनिया में हम गलत होते हुए देख रहे हैं और हम उसका आनंद ले रहे हैं, आनंदित नहीं होना है। गलत कर्म है तो हमें वहीं पर उसका बहिष्कार करना है, उसको प्रयास करना, एक भाई होने के नाते, एक बहन होने के नाते उसको रोकने की आवश्यकता। नहीं मानते हैं तो हमें उनको उनके हाथ में छोड़ देना है। एक और वचन हम लोग इसी प्रेम के विषय में पढ़ेंगे तो रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, 5 का 8 में लिखा हुआ, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई
इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति भलाई को प्रकट करता है। आज हमें मरने की जरूरत नहीं है। आज हम अपने स्वार्थ को मार सकते हैं, आज हम अपने फायदे को मार सकते हैं, आज हम अपने समय को मार सकते हैं। चलो मेरी वजह से मेरा भाई का उन्नति हो जाए, मेरी वजह से उस बहन की उन्नति हो जाए, मेरी वजह से उस भाई या बहन के परिवार में जो है उन्नति हो जाए। हमें अपने आप को मारना है, अपने स्वार्थ को मारना है, अपनी भलाई को मारना है, अपने अपने समय को मारना है, अपने पैसे या आर्थिक जो हमें लाभ होने वाला उसको हमने त्यागना है। परमेश्वर ने तो वो प्रकट कर दिया है, क्या हम उसको प्रकट कर पा रहे हैं प्यारे भाइयों बहनों? ये बात हमें आज समझने की बहुत जरूरी है। पहला जो हमने प्रेम के विषय में देखा है वो आत्मा के फलों में से है प्रेम, अगापे लव, सेल्फिश और सैक्रिफिशियल लव। दूसरा हम लोग देखेंगे फिलियो। फिलियो जो इसका यूनानी भाषा का शब्द है फिलियो। फिलियो का मतलब होता है ब्रदरली अफेक्शन एंड फ्रेंडशिप, भाईचारे का प्रेम और मित्रता के प्रति बढ़ते जाना। ये दिखाता है कि हमारे भाइयों के बीच में गहरा एक मित्रता का भाव और भाइयों के प्रति एक मजबूत रिश्ते को दर्शाता है, जो कमी की महसूस में, कमजोरी की महसूस में ताकत बन जाता है और जरूरत के अवसर में उनकी मददगार बन करके आ जाता है। और यही ये फिलियो शब्द का अर्थ निकल करके आता है कि वो अफेक्शन जो हमारे भाई के प्रति, दोस्ती के प्रति होता है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 35-36 पढ़ेंगे, यूहन्ना का 11 से 35-36। यूहन्ना 11 का 35-36 में लिखा है, यीशु रोया, तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। देखिए हम यहां पर ये बात को भली भांति समझते हैं। अवस्था कैसी है यहां पर प्यारे भाइयों बहनों? प्रभु यीशु मसीह है ना, और उनके जो मार्था का भाई, मरियम का भाई था, उनके जो भाई की मृत्यु हो गई थी। और यद्यपि मार्था और मरियम जो इस बात को भी कहती हैं, मार्था उनसे कहती है कि हे प्रभु यदि तू यहां पर होता तो मेरा भाई ना मरता। मतलब एक शोक का कुल परिवार है, दुखी परिवार है। उनके घर में उनके भाई की डेथ हुई है और इन लोगों का विश्वास ऐसा था कि प्रभु होते तो शायद ये ना मरते। यस, वो सही भी है, लेकिन प्रभु का प्रति इनका विश्वास, परमेश्वर क्या चाहते थे? जब प्रभु का जवाब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहते हैं कि यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने कहा, मैं जानती हूं कि तू अंतिम दिन में उसे पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह को किस हद तक मानते हैं? मरियम विश्वास करती थी, मार्था विश्वास करती थी, मुझे पता है यीशु मसीह पुनरुत्थान के दिन में वो जी उठाएगा जरूर। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं हूं वो जिसको तुम दिन के बारे में नाप रहे हो, आकलन कर रहे हो, वो मैं हूं। अब जब हम आते हैं तो इस दुखी परिवार के प्रति जब हम उसका 33वीं आयत से आगे पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, जब यीशु उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। तब यहूदी कहने लगे, देखो, यीशु रोया, तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता है। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह है जिसने अंधों की आंखें खोली हैं, यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता। ये निंदा को देख करके, यीशु मसीह की निंदा को देख करके, यीशु मसीह के में उनके विश्वास की कमी को देख करके यीशु मसीह रोने लगते हैं। ये ना, यीशु मसीह रोने लगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये उस दुखी परिवार के प्रति प्रभु यीशु मसीह कितने संवेदनशील हो गए। स्वयं प्रभु यीशु मसीह उनकी इस दुखित अवस्था को देख करके, वो सब लोग रो रहे थे, उसको देख करके यीशु भी उनके साथ रोया।
आज हम जब आत्मिक परिपक्वता की बात की और इस रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में इस बात को हमें जांचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज हमारे आसपास भी ऐसे भाई और बहन हैं जिन्हें हमारी जरूरत है। ऐसे भी भाई और बहन हैं जिन्हें हमारे सहयोग की जरूरत है, हमारी उपस्थिति की जरूरत है, हमारी ओर से एक सकारात्मक जवाब की, सकारात्मक या पॉजिटिव कॉन्सोलेशन की आवश्यकता है। हम आज दूसरों की कमी को और ज्यादा जटिल बनाने के लिए उपस्थित रहते हैं, या फिर उन्हें उस जटिलताओं को सुलझाने के लिए उपस्थित रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बात को हमें आज समझना बहुत जरूरी है। आज ही नहीं वरन हर दिन हमें इस बात के प्रति, जब हम आत्मिक उन्नति की बात करते हैं, हमारा जीवन दिन ब दिन बढ़ते चला जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले, उससे पहले इन बातों को हमें समझना बहुत जरूरी है। फिलियो लव, ब्रदरली अफेक्शन एंड फ्रेंडशिप के विषय में जब हम इस बात की चर्चा करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं इसके नमूना हमारे लिए देकर के गए हैं। वो उस दुखी परिवार में जाकर के उनको डांटते फटकारते नहीं, वरन उनके साथ रोने लगते हैं। ओ, लोगों ने इस बात को देख करके कहा, देखो तो वो कितना उससे प्रेम करता है। आज हमारे पास समय नहीं है। दूसरों के दुखों में तो हम सहभागी तो कभी नहीं होना चाहते, सहभागी होने के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हम ऐसे कमेंट्स पास आवश्यक रूप से कर देते हैं, वो उसका ठीक प्रतिफल उसको मिल रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज ये हमारे प्रेम को, अगर हमारे अंदर ऐसी सोच है, तो वो हमारे प्रेम को नष्ट कर रहा है। वो प्रेम में लगा हुआ एक कीड़ा के रूप में है, जो उसको समाप्ति की ओर लेकर के जा रहा है। मेरे प्यारों, ये बात को हमारे जीवन में हमें जांचने की बहुत आवश्यकता है। हम यीशु के समान क्या अपने भाइयों के दुख में, क्या हम अपनी बहनों के दुख में या दुखी परिवार में जाकर के उनके संग रोने के लिए समय है हमारे पास? रोना यह दर्शाता यीशु मसीह का कि उनके प्रति प्रभु कितने ज्यादा अफेक्शनेट थे, उनके प्रति कितनी भावना उनके अंदर थी, उनका रवैया कितना सक्रिय रूप से था, कितना लगाव था उनको। आज ऐसे लगाव की कमी कलीसियाओं में, ऐसे लगाव की कमी परिवारों में होने के कारण प्रेम गायब है। प्रभु के सन्मुख हम नम्रता के साथ में अपने आप को समर्पित कर दें। प्रभु हमारे जीवन से चाहते हैं कि हम उस प्रेम में बने रहें, उस प्रेम में हम बढ़ते जाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। देखिए, एक और वचन को हम पढ़ के समाप्त करेंगे। फिलियो जो शब्द है वो दूसरी जगह परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसकी 15वीं आयत, यूहन्ना उसका 21 का 15 से 17। भोजन करने के, जी पढ़िए। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। फिर उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। 17। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है। उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी वक्तव्य के साथ में मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। प्रभु चाहेगा तो अगले संडे को हम यहीं से शुरुआत करेंगे। जब तक कि मैं चाहता हूं कि आप लोग इस भाग को पढ़ के आइएगा, इस पर डिवोशन मनन कीजिएगा, और प्रभु की ओर से प्रेरणा पा करके, प्रभु की ओर से प्रकाशन पा करके आने वाले समय में मैं अब कुछ बातों को हम लोग इस यहाँ से सीखेंगे और मैं कुछ पूछूंगा भी।
देखिए यहां पर पतरस और यीशु मसीह के बीच में वार्तालाप हो रहा है। यीशु मसीह अपने चेले से इस बात का सवाल करते हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? एक सवाल के साथ में मैं समाप्त करना चाहता हूं। यीशु मसीह का सवाल का जवाब पतरस कहता है कि हे प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु मसीह का जवाब, प्रीति रखता है, मैं कैसे मान लूंगा? मैं कैसे इस बात को सिद्ध करके मैं इस बात को मान लूंगा? तो वो कहता है, मेरे मेमनों को चरा। मेमने मतलब आप समझ रहे हैं। इस बात के प्रति आप पढ़ करके आइएगा, अगले संडे को मैं हम लोग इस पर तो विचार करेंगे। दूसरी बार वो कहता है, हे सामोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। पहले उसने कहा मेरे मेमनों को चरा, दूसरी बार उसने कहा भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार जब यीशु उससे पूछता है तो पतरस उदास होने लगता है और यीशु से वो जवाब देता है कि प्रभु, तू सब कुछ जानता है, वो तू ये भी जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर और फिर मेरी भेड़ों को चरा। ये बात है, प्रभु ने चाहा तो हम आने वाले समय में देखेंगे इसको, देखने का और गहराई से इसको मनन करने का प्रार्थना के साथ में हम लोग इसमें गहराई में जाएंगे। प्रभु ने सहायता किया, प्रभु ने इच्छा हुई तो आज हम लोगों ने दो बातें ही अगापे लव के विषय में, उनकी खासियत को, जो आज हमने आत्मा के फल हैं उनका कैटेगरीज को 3 भागों में विभाजन होते हुए हम लोगों ने देखा है। पहला, परमेश्वर के प्रति जो पहले तीन जो फल हैं, प्रेम, आनंद और प्रेम है, आनंद है और परमेश्वर के प्रति उसकी शांति है ना। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने जो दूसरा भाग था, दूसरा विभाजन था, वो 4 गिफ्ट है, 4 वरदान है। धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है। तीसरा भाग था जो अपने स्वयं के प्रति है, वो है नम्रता और संयम है। इनके विषय में आज हम लोगों ने प्रभु ने मदद किया हमें अगापे प्रेम के विषय में कुछ बातों को सीखने के लिए कि हमारे जीवन में किस प्रकार से एक बलिदान पूर्ण प्रेम होना है। प्रेम की कुछ खासियतों को हमने देखा है। अगर हमारे जीवन में ये आत्मिक फल जो प्रेम है, जो सबसे प्रमुख है, सबसे बड़ा है, आप पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय में आप पढ़ेंगे ना, तो सबसे बड़ा है प्रेम। तो ये फल मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया है, आप लोगों ने भी पढ़ा है, और ये बहुत बड़ा वो फल है जो हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति हमारे जीवन में होना चाहिए। और ये तभी लग पाएगा जब, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि डाली यदि दाखलता में लगी ना रहे तो फल नहीं सकती, वैसे ही अगर हम प्रभु यीशु में बने ना रहे, परमेश्वर के वचन में बने ना रहे, तो ये फल हमारे जीवन में नहीं आएगा। हम दावे तो करेंगे लेकिन वो झूठे और खोखले होंगे। आइए हम नम्र होकर के प्रभु के सन्मुख अपने आप को समर्पित कर दें। आज हम अपने खुद की भलाई को ढूंढ रहे हैं क्या हम दूसरे की भलाई से डाह से भर जाते हैं? क्या हम जलन रखने लगते हैं दूसरों की भलाई को देख करके? क्या हम दूसरों की बुराई करने लगते हैं दूसरों की भलाई को देख करके? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ये बहुत आवश्यक है। परमेश्वर आज हमारे जीवन में इस बात को, हम जब स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के आत्मिक परिपक्वता की बात कर रहे हैं, बिना प्रेम के हम सोचें कि हमारे जीवन में वो उन्नति हो रही है, हम झूठे हैं, हम धोखे में ना रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस प्रकार से अपने जीवन को जांचते हुए परमेश्वर के प्रेम में बढ़े, और परमेश्वर का ये फल प्रेम जो है हमारे जीवन में लगना बहुत जरूरी है। प्रेम का हमने दूसरा जो भाग देखा था और उसमें सिर्फ हमने वो वचन ही पढ़े हैं। प्रभु ने चाहा तो हम उसको और गहराई से आने वाले समय में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी के लिए मेरी यही प्रार्थना है और यही गुजारिश है कि आप लोग 21 यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय 15 से लेकर के 17 तक उसको पढ़ करके आए, उसे मनन करके आए, और प्रभु आपसे क्या बातें करते हैं प्रभु उसके अनुसार आपको मदद करे। आप सबके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे लिए भी प्रार्थना करें।
प्रभु सहायता करे कि उस वचन की वास्तविकता को मेरे जीवन में पहले लागू होने पाए और फिर मैं आप लोगों को सिखाने पाऊं। इस बात के लिए, ऐसा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। दिए हुए अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, और बीच में इंटरनेट की भी तकलीफ हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। अब जब प्रभु ने हमारी सहायता किया है, प्रभु हमारी मदद और सहायता करे कि हमारे जीवन में परमेश्वर के फल परमेश्वर के वचन के अनुसार लगने पाए। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद।